महंगाई का तूफान गरीब के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा कर दिया। नई कीमत 1600 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी गई। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। हुकूमत से कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। जब आटा सस्ता किया गया था हमने रोटी सस्ती की, जैसे गवर्नमेंट ने कहा हमने उनके साथ तावन किया। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है कि आटा महंगा हो गया है, अब गवर्नमेंट खुद ही इसका नोटिफिकेशन बढ़ा के कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ब खुद रोटी को बढ़ाएंगे। और साथ जो हमारी लोड शेडिंग है गैस की और बिजली की जो महंगी की गई है उसको कम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसको सीरियस ना लिया तो वो तंदूर वाले के बस की बात नहीं है कि वो 14 रुपये की रोटी बेचे। 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल कहते हैं, जब आटा सस्ता हुआ था तो रोटी 14 रुपए की करती थी। आटा महंगा होने की सूरत में सस्ती रोटी फरोख्त करना नागुज़ीर हो चुका। अगर हुकूमत ने मुतालबात न माने तो तनूर बंद करने पर मजबूर होंगे। अवाम को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए ज़िला इंतजामिया भी मुतहर्रिक। 24 घंटे में 2862 मुकदमात की चेकिंग की गई। 11 मुकदमात दर्ज किए गए। 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 95 को खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख से ज्यादा रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस। FIA को अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड की फहरिस्त में शामिल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में प्रो रेटा बिलिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। 10 डिस्कोस के 3,26,350 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। लाहौर रंग को दस्तियाब दस्तावेजात के मुताबिक सॉफ्टवेयर ने बिलिंग साइकिल के 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। चलो पाकिस्तान को जीना होगा, मरना होगा, करना होगा। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गए। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज। लोड शेडिंग और महंगी बिजली नामंजूर के नारे। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। तनख्वाह 30,000, बिजली का बिल 60,000। सुल्तानपुरा की रिहायशी बिजली के भारी बिलों में तिलमिला उठे। शहरियां का कूपर स्टोर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली के इजाफी बिल फौरी वापस ले। कल से ये क़यामत जो गरीब लोगों पर टूटी है इसका कौन पूछने वाला है? कोई भी नहीं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी एक महफूज थी 200 यूनिट्स वाली, ये इनकी रात के वक्त जो पीठ में इन्होंने खंजर मारा या दिन के वक्त मारा दिन दिहाड़े, वो ये किया कि जिसके 14 या 15-20 यूनिट भी कम है प्रोटेक्टेड से, उसको भी इन्होंने ओवर बिलिंग के जरिए नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ले हैं। तो ये पीटेंगे नहीं, इनकी जान को तो क्या करेंगे। कई लोग हैं जिन्होंने बीमारियों की वजह से दवाइयाँ लेनी है, कुछ लोगों ने अभी गैस के बिल देने हैं, पानी के देने हैं। नौकरियों से क्यों निकाला? महकमे ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट के बरतरफ मुलाजिमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नौकरियों पर फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुलाजमत पर बहाल न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी दे दी। हमें वापस हमारी नौकरियों पे बहाल किया जाए और हमारी 20 साल सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए हमें रेगुलर किया जाए। वजह ये है कि हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। 8 से 10 दिन है हमारे पास। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस को पेश नज़र रखते हुए हम अभी एहतजाज अगले 8-10 दिन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत पंजाब हमारा मामला हल नहीं करती, हमें वापस बहाल नहीं करती है, तो हम अपने बीवी बच्चों समेत वज़ीर आला हाउस के सामने बैठेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में मुनक़दा सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अरकान से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत ने भी भूख हड़ताल का इंदिया दे दिया। सदर PTI लाहौर चौधरी असगर गुजर ने कहा, बानी PTI भूख हड़ताल पर गए तो हम भी तलकीद करेंगे। जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा।
पंजाब हुकूमत आवाम की सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम। जनरल हस्पताल का शोबा डेंटल गैर फाल हो गया। हस्पताल की OPG मशीनें साल साल से खराब पड़ी हैं। मरीज इलाज से महरूम हैं। हस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के बायस मशीनों की मरम्मत भी न हो सकी। पाकिस्तान को हदफ बनाया जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हकूक हासिल नहीं है। हमने कभी कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी है। हम इस मुल्क के कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। जब इस मुल्क में कानून है तो फिर उस कानून की पासदारी होनी चाहिए। हम कानून पर अमल दरामद करना चाहते हैं। हम कानून को हाथ में लेने वाले के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा कानून कुरान और सुन्नत और आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं समझते। हमारी जंग आइन, दस्तूर और कानून पर अमल दरामद के लिए है। जमात से ताल्लुक है जो हमारी पिछला दौर हुकूमत रहा है, उसमें जो 15 मार्च को इस्लामी फोबिया का एक खान साहब ने जो दिन करार दिलवाया और करारदाद पास की, तो उसमें हमारे जो एक उनका फ़िक्रा है वो हमारे मुसलमानों के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा एक जज्बाती फ़िक्रा और हमारी ये अक्कासी करता है हर मुसलमान के दिल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। हमें अपने मजहब की बुनियाद पर अलहदा खित्ता चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पैरवी के मुताबिक गुजारना चाहिए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चौधरी परवेज इलाही ने कुरान बोर्ड तश्कील दिया जो बेहतरीन अमल था। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लाइन ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक से उलमाए कराम के वक्त की मुलाकात। मुहर्रम हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सेहत ने कहा, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। मजालिस और जुलूसों के रूट्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। मुहर्रम हराम पर अमन अमान कमीशन पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। लाहौर में 54 मकामात इंतहाई हसास, 229 हसास करार। IG पंजाब ने कहा कि लाहौर में 28,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। उधर IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तैनात मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज के लिए 20 लाख रुपए जारी कर दिए। CCPA लाहौर बिलाल सदीक के म्याना की ज़ेर सदारत इजलास सिविल लाइन्स और इकबाल टाउन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत की गई। नफरत लाने वाले लोगों पर नज़र रखें। सोशल मीडिया का बहुत रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस किस्म की कोई भी पोस्ट और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम सब को तवज्जो भी देनी चाहिए और इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाएगा। आप उसको पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी, कानून को अपने हाथ में ना लें। मुहर्रम हराम के ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं, मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर, मुतनाज़ तकारीर और वॉल चॉकिंग पर बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉल्फिन समेत तमाम पेट्रोलिंग टीमों को मुअस्सर गश्त यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की आज भी गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला का मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों के अवाम की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पोलियो के जड़ से खात्मे का मिशन। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म। टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं।
6 रोज में 27 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक लाहौर में 19,54,000 बच्चों ने कतरे पिए। और चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के लिए कौमी टीम के कोचेस आज लाहौर पहुंचेंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन जनूबी अफ्रीका और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद बरतानिया से आएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को भी क्रिकेट के मामलात के लिए लाहौर बुला रखा है।